गुड मॉर्निंग एवरीवन, सभी को नमस्कार। तो चलिए आज का योग अभ्यास शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने क्रॉस लेग करके बैठ जाएंगे, हाथों को अपने पाम्स को घुटनों के ऊपर रखेंगे और थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करते हैं। और पहले ओम की ध्वनि कर लेते हैं एक बार। तो टेक ए डीप ब्रेथ इन एंड आउट। वन मोर टाइम, डीप ब्रेथ इन एंड आउट। एक बार ओम करते हैं, फिर सूक्ष्म व्यायाम। ओ तो सबसे पहले अपनी चेन को कंठकूप में लेकर आएंगे, पीछे लेके जाएंगे, फिर से करेंगे ये। सेंटर। इस बार चिन को अपने राइट शोल्डर की तरफ लेके जाएंगे। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी शोल्डर की पोजीशन चेंज ना हो। सेंटर में आएंगे, दूसरी साइड में करेंगे। राइट अगेन, सेंटर, लेफ्ट। शोल्डर्स को रोटेट करेंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स, अपोजिट डायरेक्शन में। अब सांस लेंगे पहले यहाँ पे, और सांस निकालते हुए हम अपने राइट में ट्विस्ट करेंगे। सांस भरते हुए बीच में आ जाएंगे, इस बार लेफ्ट में जाएंगे निकालते हुए। ब्रीथ इन द सेंटर। पैरों को खोल लेंगे अपने, पैरों की उंगलियों को आगे पीछे करेंगे पहले, पूरे पंजे को आगे पीछे करेंगे। अब पंजों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स घुमाएंगे धीरे धीरे। अपोजिट डायरेक्शन में। अब एक पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। इसी पैर को हम साइड में लेके जाएंगे। अब पैर को इनर थाई के साथ पकड़ते हुए घुटने से घुमाएंगे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स। यही दूसरे पैर से करेंगे, खोलेंगे और बंद करेंगे पहले। और इस पैर को हम साइड से खोलेंगे। अब थोड़ा सा घुटने के लिए वार्म अप करेंगे। बैठ जाएंगे, दोनों सोल्स को आपस में मिलाएंगे, पंजों को पकड़ेंगे दोनों हाथों से। सांस लेंगे लंबी गहरी यहाँ पे, और सांस निकालते हुए थोड़ा सा हम नीचे की तरफ झुकेंगे, लेकिन हमारी बैक स्ट्रेट है, हिप से जो नीचे आ रहे हैं हम लोग। वापस आ जाएंगे सेंटर में, क्रॉस लेग करके, या कैट एंड काउ कर लेते हैं। उसके लिए हम अपने फोर्स पे आ जाएंगे। तो मेक श्योर घुटना और हिप दे आर अलाइन, एंड palm and shoulder is they are in one line. Breathe in, chest up, hip bone ups, and breathe out, making the spine round. Breathe in and breathe out. अब बैठ जाएंगे आराम से।
और अपना गायत्री मंत्र पढ़ेंगे। तो क्लोज योर आईज, टेक ए डीप ब्रेथ इन, ओम की ध्वनि करेंगे 3 बार और गायत्री मंत्र। ओ ओ ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। तो चलिए अब सबसे पहले हम अपने चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, नीज को वाइड करते हुए। यहाँ पे हम अपनी उंगलियों के ऊपर अपना वजन रखेंगे और पाम्स को ऊपर उठाएंगे। थ्री डीप ब्रेथ हियर, पाम्स को बेड के ऊपर रखते हुए डाउनवर्ड फेसिंग डॉग में आ जाएंगे। घुटने को एक एक करके हम मोड़ेंगे, तो पैडलिंग मूवमेंट और वॉक करते हुए फॉरवर्ड फोल्ड में आएंगे और सांस भरते हुए हाथों से सर्कल बनाते हुए हम खड़े हो जाएंगे। तो सबसे पहले करेंगे अश्वत्थानासन। तो उसके लिए हमें राइट हाथ को ऊपर लेके जाना है सीधा, और लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाना है कंफर्टेबल पोजीशन पे, और हमारा लेफ्ट हाथ भी पीछे की तरफ जाएगा। सांस लेंगे यहाँ पे, और जब सांस लेंगे तो हमें अपना पैर और हाथ दोनों एक साथ उठाने हैं। फ्रंट बॉडी हमारी कोशिश करें कि हमारी सीधी रहे। होल्ड करते हैं 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरी साइड में करेंगे तो लेफ्ट हैंड हमारा ऊपर जाएगा, राइट हैंड हमारा पीछे जाएगा और हाथ भी हमारा पीछे जाएगा। तो सांस लेते हुए अपने पैर को और हाथ को ऊपर उठाना है हमको। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सन सैल्यूटेशन। उसके लिए मैट के किनारे पे आ जाएंगे, हाथ जोड़ते हुए अंजलि मुद्रा में रखते हुए हार्ट सेंटर के पास सूर्य का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे। सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड। सांस भरते हुए राइट पैर हमारा पीछे जाएगा। लेफ्ट पैर को भी पीछे लेके जाएंगे, पर्वताकार स्थिति। सांस भरते हुए एक प्लैंक पोजीशन में आएंगे। सांस निकालते हुए अष्टांग आसन। भुजंगासन। पंजों को टक करते हुए पर्वताकार स्थिति में आएंगे। सांस भरते हुए राइट पैर को दोनों हाथों के बीच में लेकर आएंगे। शोल्डर बैक, नेक लॉन्ग। लेफ्ट पैर को भी लेकर आएंगे आगे और बिग सर्कल बनाते हुए स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे। दूसरी साइड में करते हैं।
breathe in, breathe out. Breathe in, left बैक, पैर पीछे जाएगा, आगे का पैर हमारा 90 डिग्री पे रहेगा, राइट पैर को पीछे लेके जाएंगे, सांस भरते हुए प्लैंक पोजीशन, ब्रीथ आउट करते हुए अष्टांगासन, ब्रीथ इन, भुजंगासन, ब्रीथ आउट, पर्वताकार स्थिति अगेन, ब्रीथ इन, लेफ्ट पैर आगे आएगा दोनों पाम्स के बीच में, राइट पे लेकर आएंगे, सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए नमस्कार मुद्रा में एंड दोनों हाथों को साइड में लेकर आएंगे। अब करेंगे हम दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला होगा, उंगलियों को इंटरलॉक करते हुए ऊपर लेके जाएंगे, सांस भरते हुए पंजों के ऊपर आएंगे और सांस निकालते हुए हील्स नीचे और नीचे अपने एंकल्स को पकड़ना है। सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हील्स ऊपर, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और हील्स ऊपर, सांस निकालते हुए फॉरवर्ड फोल्ड, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, हील्स ऊपर और थोड़ा रुकेंगे यहाँ पे, सांस निकालते हुए एंकल्स को पकड़ेंगे, हेड डाउन, रुकेंगे यहाँ पे, सांस भरते हुए खड़े हो जाएंगे। अब हाथों को सांस भरते हुए दोनों हाथों को सामने एक्सटेंड करेंगे और दोनों हाथों से एक साथ सर्कल बनाएंगे 5 टाइम्स, 1 2 3 4 5, अपोजिट डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, सेंटर। अब दोनों हाथों को फैलाएंगे शोल्डर हाइट के ऊपर, थोड़ा सा पैरों में शोल्डर के बराबर डिस्टेंस होगा, सांस भरेंगे और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे, लेकिन हमारे पैरों में कोई चेंज नहीं आएगा। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट अदर साइड, ब्रीथ इन, bend to left, other side, breathe in, bend to left. We will stay here for 5 seconds. 1 2 3 4 5, breathe in, center, other side, 1 2 3 4 5, सेंटर। अब दोनों हाथों को फिर से इंटरलेस करते हुए ऊपर लेके जाएंगे और हम क्रियक ताड़ासन, लेफ्ट में जाएंगे और राइट में जाएंगे, पहले राइट में जाएंगे, breathe out left, breathe in right, breathe in and breathe out left. One more time. इस बार थोड़ा रुकेंगे,
1 2 3 4 and 5. Center, other side. 1 2 3 4 and 5. हाथों को नीचे ले आएंगे। अब दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे लगाएंगे और आर्च बैक करेंगे। तो breathe in, as we are breathing out, we are arching our back. हाथों को इंटरलेस करेंगे और आगे की तरफ झुकेंगे सांस निकालते हुए। ये भी 3 टाइम्स करते हैं। Breathe in up and breathe out, arch back. Interlace your finger, breathe in and breathe out. Trikonasana. Breathe in center, breathe out, arch back. Breathe in center and breathe out, forward fold. Breathe in center, इस बार थोड़ा रुकेंगे, arch back. Interlace your finger and forward fold. Breathe in the center. Next करेंगे त्रिकोणासन। तो उसके लिए हम राइट पैर को हम सामने की तरफ करेंगे अपने और लेफ्ट पैर हमारा 45 डिग्री एंगल पे होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को फैलाएंगे और सांस निकालते हुए राइट साइड में झुकेंगे। तो दोनों हाथ हमारे एक लाइन में हैं और दोनों पैर एकदम हमारे सीधे हैं। नेक का हम ऊपर भी देख सकते हैं, नीचे भी देख सकते हैं, डिपेंड ऑन द नेक की फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड से करेंगे। पैरों को सेट कर लेंगे। पहले सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे शोल्डर हाइट के ऊपर और सांस निकालते हुए लेफ्ट साइड में जाएंगे। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। हाथों को साइड में ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे पिरामिड पोज। तो उसके लिए हम राइट पैर हमारा सामने की तरफ होगा, पीछे वाला 45 पे, और हाथों को आप कमर पे भी रख सकते हैं या पीछे आप अपने अंजलि मुद्रा में लेकर आएंगे। सांस भरेंगे यहाँ पे, ब्रीथ इन एंड सांस निकालते हुए हम नीचे की तरफ। इसमें भी हमें ध्यान रखना है कि हमारी कमर गोल ना हो, लेंथ को मेंटेन करके रखना है। शोल्डर हमारे चेस्ट ओपन है, शोल्डर पीछे की तरफ है। सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। यही दूसरी साइड में करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। हिप्स के लिए, लेग को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, और बैलेंस बहुत अच्छा है। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। हाथों को अनवाइंड कर लेंगे। अब दोनों पैरों को थोड़ा शेक कर लेते हैं, रेस्ट मिल जाएगा। उसके बाद अपने दोनों पैरों को ऐसे ही फैलाते हुए करीब 1.5 से 2 फीट का फासला, और या फिर अपने शोल्डर की डबल हाइट, शोल्डर की डबल विड्थ के हिसाब से फैला लेंगे। गोडेस पोज करने जा रहे हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए घुटनों को बेंड करेंगे। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए घुटनों को बेंड करेंगे। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट। One more time. Breathe in
एंड ब्रीथ आउट। इस बार होल्ड करेंगे। खड़े हो जाएंगे। यहीं से ही हम उसमें जाएंगे, फॉरवर्ड फोल्ड करेंगे वाइड लेग। तो सांस लेंगे लंबी गहरी यहाँ पे, और सांस निकालते हुए कमर को सीधा रखते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। दोनों हाथों को मैट पर रख लेंगे। अगर हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं तो आप अपने हिप्स पर ही रख सकते हैं, इतना ही जा सकते हैं तो दैट्स इनफ। अदरवाइज 5 सेकंड रुकेंगे यहाँ पे। इसमें थोड़ा सा पैरों की अगर चौड़ाई ज्यादा होगी तो थोड़ा इजी होगा। 1 2 3 4 एंड 5। पाम्स के ऊपर वजन डालते हुए हाफ स्प्लिट में आएंगे। तो उसके लिए हमें लेफ्ट साइड में बैठना है और राइट पैर को हमें सीधा रखना है। अब यही दूसरी साइड में जाएंगे। 5 टाइम्स। वन मोर टाइम। इस बार यहाँ रुकेंगे पहले। इसमें पंजा हमारा ऊपर की तरफ उठा हुआ है और दोनों हाथों को आगे लेके जाएंगे और सिर को नीचे लेकर आएंगे। तो यू विल फील द मोर स्ट्रेच। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। दोनों हाथों को साथ पास में लाते हुए कमर को सीधा करेंगे, और यहाँ पे हम अपने घुटने को रैप करेंगे। तो हमारा हाथ जो है आगे से जाके पीछे जा रहा है, और हम इसको यहाँ पे चेस्ट अपनी ओपन करेंगे। तो दोनों हाथों को पीछे से हमने पकड़ा हुआ है। गर्दन आप कंफर्टेबल जहां ठीक लगे, अदरवाइज ऊपर की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे पोज को अनवाइड करेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे। हमारा एड़ी जमीन पे रखी हुई है और पंजा हमारा ऊपर है। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ लेके जाएंगे, सिर को मैट की तरफ लेकर आएंगे। होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। हाथों को पास में लेकर आएंगे। आप चाहे तो यहीं रुक सकते हैं कंफर्टेबल पोजीशन में, अदरवाइज हाथ को आगे से ले जाते हुए चेस्ट को हम ओपन करेंगे। दोनों हाथ हमने पीछे से पकड़े हुए हैं। दोनों हाथों को सामने लेकर आएंगे और बीच में आते हुए दोनों पैरों को एक पास में लेकर आएंगे, थोड़ा सा हिप डिस्टेंस बराबर, और यहाँ पे मलासन में आएंगे। दोनों कोहनियां हमारी घुटनों के अंदर है, और दोनों को अंजलि मुद्रा में रखते हुए हार्ट सेंटर के पास लेकर आएंगे। इसमें हमें ध्यान रखना है कि हमारी स्पाइन एकदम लंबी रहे। 5 सेकंड के लिए रुकते हैं यहाँ पे। अब दोनों हाथों को रखते हुए मैट के ऊपर आराम से बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे अर्ध मत्स्येंद्र आसन। तो उसके लिए हमें राइट घुटना मोड़ के हील को अपने लेफ्ट हिप के पास लेकर आना है, और लेफ्ट को हमें राइट थाई के बाहर की तरफ लेके जाना है। इसमें इजियर है कि आप ऐसे अपने हक करके एल्बो एल्बो से ऐसे पीछे जा सकते हैं, अदरवाइज हाथ को आगे से लाके पंजे को पकड़ना है। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे, और सांस निकालते हुए लेफ्ट की साइड बैंड करेंगे। बैंड नहीं, सॉरी, पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। सारे पेट के अंगों की इसमें मसाज अच्छे से हो जाती है। डायबिटीज के लिए इज वेरी गुड पोज। वापस आ जाएंगे, दूसरी साइड में कर लेंगे।
ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट करते हुए राइट में ट्विस्ट करेंगे। बीच में वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम गोमुख आसन। तो उसके लिए हम राइट हील के ऊपर बैठ जाएंगे और लेफ्ट हमारा घुटने के ऊपर घुटना आएगा। तो लेफ्ट पैर हमारा ऊपर है तो लेफ्ट हैंड ऊपर जाएगा, राइट हैंड नीचे से आएगा और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लेंगे उंगलियों के साथ। हम चाहें तो हम राइट पैर अपना बाहर की तरफ रख सकते हैं, तो दोनों हील हमारी बाहर की तरफ है और हमारी दोनों हिप बोन बराबर वेट ले रही हैं। शोल्डर हमारे नीचे है और स्पाइन एकदम लंबी है। 10 सेकंड रुकते हैं यहाँ पे। धीरे धीरे अनवाइंड करते हुए दूसरी तरफ से करेंगे पोज। इस बार हमारा राइट हैंड ऊपर जाएगा। 10 सेकंड होल्ड करेंगे। अनवाइंड करेंगे पोज को। नेक्स्ट करेंगे मंडूकासन। तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। पहले अंगूठा अंदर करते हुए उंगलियों को बंद करते हुए मुट्ठी बनाएंगे और नाभि के दोनों तरफ रखेंगे। लंबी गहरी यहाँ सांस लेंगे और सांस निकालते हुए हम आगे की तरफ झुकेंगे। सांस भरते हुए सीधे बैठ जाएंगे। एक बार और करेंगे। जब भी हम पोज को होल्ड कर रहे हैं, उस पोजीशन में हैं, तो आप अपने नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस लीजिए, लंबी सांस निकालिए। सांस भरते हुए बैठ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे भुजंगासन। तो उसके लिए हम अपने पेट के ऊपर आ जाएंगे। दोनों हाथ हमारे शोल्डर के पास हैं। सांस भरते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएंगे और हमें इसमें ध्यान रखना है कि हमारा वजन पाम्स के ऊपर ना जाए, कम से कम जाए। तो इससे हम अपनी यहाँ की बैक मसल्स को यूज करेंगे, अदरवाइज हम अपने हाथों को करेंगे। तो हाथ जैसे आप ऊपर उठा के देखिए तो आपको देखिए बैक की मसल्स पे कितना असर पड़ेगा। लाइटली आप रख सकते हैं। सांस निकालते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार और करेंगे। Try to move your palms from the mat and then see the effect of the pose. धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम दोनों पैरों को 45 एंगल पे रखेंगे और हाथों को भी 45 एंगल पर लेके जाएंगे। सांस भरते हुए हाथों को और पैरों को चारों को एक साथ उठाएंगे। अगर आपको मुश्किल लगे तो आप पैरों को खाली उठा सकते हैं, लेकिन उसमें पैरों को हमें सीधा रखना पड़ेगा, नॉट 45 डिग्री एंगल पे। तो ब्रीद इन, होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे मैट पर आ जाएंगे। क्रोकोडाइल पोज। तो उसके लिए हम दोनों कोहनियों को आपस में मिलाएंगे आगे और हाथों से स्टैंड बनाते हुए अपनी चिन को उसके ऊपर रखेंगे। इसमें हमारे शोल्डर पीछे हैं
और चेस्ट हमारी ओपन है, ऊपर की तरफ है। तो वी आर यूजिंग अपने शोल्डर मसल्स, शोल्डर ब्लेड, जैसे वहां पे आपको स्ट्रेच फील होगा। एंड दोनों पैरों को मोड़ते हुए, घुटने से मोड़ते हुए हिप्स के पास लेकर आएंगे। 10 टाइम्स करेंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब दोनों फोर आर्म्स को नीचे लाएंगे अपने, और यहाँ पे हम प्लैंक में आएंगे। तो 10 सेकंड 15 सेकंड जितनी देर आप कर सकते हैं, मैं 1 मिनट के लिए करने जा रही हूँ। तो अगर आप थक जाएं तो बीच में रेस्ट कर लें और फिर से शुरू कर लें, या फिर अपने आराम से अपने आप को पुश ना करें ज्यादा। तो चलिए 1 मिनट का टारगेट रखते हैं। इसमें हमारी पूरी बॉडी की मसल्स को एंगेज रखना है। यू कैन स्कैन योर बॉडी। शोल्डर्स देखिए क्या कर रहे हैं, कोर मसल्स। अपना आप में बॉडी वेट लिफ्टिंग हो रही है यहाँ पे। वी डोंट नीड एनी अदर इक्विपमेंट्स। रिमेम्बर, जब आप थक जाएं तो नीचे रेस्ट कर लें, मैट के ऊपर लेट जाएं। पहले घुटनों को मैट के ऊपर रखेंगे और उसके बाद मैट के ऊपर लेट जाएंगे। अब यहीं से हम अपने पीठ के बल आ जाएंगे और पीठ के ऊपर लेट के कुछ पोजेस करेंगे। इधर फेस कर लेती हूँ। पादोत्तानासन। उसके लिए दोनों हाथों को अपने हिप्स के पास लेकर आएंगे, पाम्स नीचे की तरफ है, और दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। 30 एंगल पे होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे पैरों को नीचे लेकर आएंगे। अब दोनों पैरों को हम खोलेंगे और बंद करेंगे अबाउट 20 टाइम्स। तो इसमें पैर जितने हमारे नीचे जमीन के पास होंगे उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। पैरों को मैट के ऊपर रखेंगे, थोड़ा सा कोर मसल्स को लूज कर देंगे। अब हम दोनों पैरों से पादवृत्तासन, दोनों पैरों से एक साथ और एक एक पैर से भी कर सकते हैं, राउंड बनाएंगे 10 टाइम्स, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, बोथ डायरेक्शन में। तो आप एक पैर से कर सकते हैं, फिर उसको उल्टी डायरेक्शन में लेके जाएंगे, या फिर दोनों पैरों से एक साथ। तो चलिए करते हैं 10 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट डायरेक्शन में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
आराम से थोड़ा सा रेस्ट करेंगे यहाँ पे। अब दोनों पैरों को 90 डिग्री पे उठाएंगे। और दोनों हाथों को साइड में रख लेंगे, अपने पैरों को खोलेंगे। तो ये भी हम 20 टाइम्स करेंगे। 2 3, यहाँ पे कोर मसल्स को हमें टाइट रखना है। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। यहाँ पे थोड़ा सा हम होल्ड करेंगे, हाथों से थोड़ा सा घुटने के थाई से प्रेस करेंगे और अपने गर्दन को ऊपर उठा के कोर मसल्स को यूज करते हुए इस पोज को 10 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। मैट के ऊपर सिर लेकर आएंगे, दोनों पैरों को आपस में मिलाएंगे और धीरे धीरे मैट के ऊपर लेकर आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे सर्वांगासन। तो उसके लिए अपने पैरों को उठा के पीछे की तरफ लेके जाएंगे। शोल्डर स्टैंड। तो हमारा शोल्डर से लेके ऊपर तक पैरों तक का हिस्सा सीधा एक लाइन में होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। नजर हमारी दोनों अंगूठों के बीच में। आप यहाँ से वापस आ सकते हैं, अदरवाइज हम इन दोनों पैरों को पीछे ले जाते हुए कमर की पोजीशन वही रखते हुए हलासन में जाएंगे, तो हमारी कमर में कोई बैंड ना आए। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। थायराइड के लिए बहुत अच्छा है। अब दोनों हाथों को हिप्स के पास लेकर आते हुए उनको सपोर्ट देते हुए पैरों को पीछे से उठाते हुए कोहनी के ऊपर, कोहनी को मैट के ऊपर रखते हुए सपोर्ट देते हुए दोनों पैरों को घुटने से मोड़ लेंगे और धीरे धीरे मैट के ऊपर आ जाएंगे। पोज के करने के बाद पोज से बाहर आना भी, उसमें भी काफी इंजरी होने के चांसेस होते हैं, तो बी केयरफुल। अब नेक्स्ट करेंगे ब्रिज पोज। तो उसके लिए हमने दोनों घुटने से पैरों को मोड़ा हुआ है, दोनों हाथ हमारे साइड में या एड़ियों को पकड़ सकते हैं। शोल्डर्स को हमने अंदर की तरफ किया हुआ है एंड सांस भरते हुए हिप्स को हमने ऊपर उठाना है। तो शोल्डर को हमने अंदर की तरफ कर लेंगे, सांस निकालते हुए हिप्स को मैट के ऊपर लेकर आना है। 2 बार और करेंगे। ब्रीथ इन, होल्ड करेंगे 5 सेकंड के लिए। हिप्स के लिए, थाई के लिए, पेट के लिए बहुत अच्छा है। सांस निकालते हुए मैट पर आ जाएंगे। ब्रीथ इन, हिप्स अप। देखिए अगर आप दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलेस कर सकते हैं तो होल्ड करेंगे यहाँ 10 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। पैरों को हम खोल लेंगे दोनों को। पवन मुक्तासन। तो राइट पैर को मोड़ के घुटने को चेस्ट के पास लेकर आएंगे, लंबी गहरी सांस भरेंगे यहाँ पे।
और सांस निकालते हुए अपने चिन और घुटने को आपस में मिलाएंगे। तो हमारा इसमें लेफ्ट जो थाई है, जो हिप है, वो मैट पे उसी पोजीशन में रहे। सांस भरते हुए पैर को खोल देंगे और अब दूसरे पैर से करेंगे एंड ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन, लेट जाएंगे, दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। सांस भरते हुए पोज को अनवाइंड करेंगे, पैरों को खोल लेंगे। अब दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे और हम अपने 90 डिग्री पे लेकर आएंगे। दोनों हाथों को शोल्डर हाइट पे फैला लेंगे और सांस निकालते हुए दोनों घुटनों को एक साथ हमें राइट साइड में लेके जाना है और हमारी गर्दन को लेफ्ट साइड में। आज हमने स्पाइन के लिए काफी पोजेस किए हैं। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लेकर आएंगे और सांस निकालते हुए अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। सांस भरते हुए दोनों पैरों को बीच में लाएंगे और अपने पैरों को मैट के ऊपर रखेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों घुटने हमारे बुरे हुए हैं। राइट पैर को, राइट एंकल को हमें लेफ्ट घुटने के ऊपर रखना है और लेफ्ट थाई को हमें उंगलियों से रैप करते हुए लेटर 4 की पोजीशन बनानी है। और सांस भरेंगे पहले यहाँ पे और सांस निकालते हुए हमें चिन और पैर को आपस में मिलाने की कोशिश करना है। तो हिप के लिए बहुत अच्छा है। आप यही रुक सकते हैं, अदरवाइज लेफ्ट पैर को हमें सीधा करके थोड़ा सा हमें और अच्छा से स्ट्रेच मिलेगा लेफ्ट लेग में भी। गर्दन में आपको सपोर्ट नहीं कर पा रही है इस पोज के लिए, तो आप गर्दन को अपने आराम से बैठ के ऊपर रख के भी कर सकते हैं। दोनों लेफ्ट पैर को नीचे लेकर आएंगे, राइट पैर को भी बैठ के ऊपर रखेंगे, दूसरी साइड में करेंगे। इस बार लेफ्ट एंकल को हमें राइट घुटने पे रखना है और राइट थाई को हमें पकड़ लेना है। सांस निकालते हुए हम सिर को पैर के पास लेकर आएंगे, यहीं पर रुकेंगे, अदरवाइज राइट पैर को भी हम सीधा ऊपर 90 डिग्री पे ले आएंगे। राइट पैर को मोड़ेंगे, पैर को मैट के ऊपर लेकर आएंगे, गर्दन को मैट पे लेकर आएंगे और पोज को अनवाइंड करेंगे। अब दोनों पंजों को मैट के बाहरी हिस्से के पास रखेंगे, दोनों हाथों को शोल्डर हाइट में फैला लेंगे फिर से और सांस निकालते हुए राइट घुटने को लेफ्ट एंकल के पास लेकर आएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। आई लव दिस पोज। सांस भरते वापस आएंगे और अभी हम लेफ्ट साइड में करेंगे। तो लेफ्ट हमारा नी है वो राइट एंकल के पास जा रहा है और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में। सांस भरते हुए वापस घुटने बीच में ले आएंगे और पैरों को हम खोल लेंगे शवासन के लिए। तो पैरों में 1-1.5 फीट का फासला, हाथों में भी 5 इंच का फासला रखेंगे। लंबी गहरी सांस भरेंगे, भरते हुए हमें पेट को भी फिल करना है हवा से। एक्चुअली आप दोनों हाथ पेट के ऊपर रखिए और दोनों ये उंगलियां, बड़ी वाली उंगलियां हमारी आपस में मिली हुई हो। जब हम सांस भरेंगे तो देखिए दोनों उंगलियों में कितना गैप होता है।
सांस निकालते हुए दोनों उंगलियां जैसे हमारी आपस में मिल जाएंगी, तो इस तरह से हमें अपने पेट को फिल करना है। तो अपने हाथों को वापस ले आएंगे, सांस भरेंगे अच्छे से और धीरे धीरे सांस को बाहर निकालते हुए अपनी बॉडी को बहुत हैवी बनाते हुए बैठ के ऊपर रिलैक्स करेंगे। ब्रीथ इन अगेन एंड ब्रीथ आउट। एक बार और करते हैं, ब्रीथ आउट। महसूस करिए कि हमारे दोनों पैर जैसे कितने हैवी है मैट के ऊपर। दोनों हिप्स हमारे सेम वेट ले रहे हैं दोनों साइड में। कोर मसल्स, पेट की मसल्स फुली रिलैक्स्ड हैं। जब हम कुछ भी काम करते हैं तो कोर मसल्स को यूज करते हुए करते हैं। इवन व्हेन वी आर वॉकिंग, तो दे आर फुली रिलैक्स्ड। दोनों बाजू में एकदम जैसे कि निढाल है मैट के ऊपर। गर्दन हमारी एकदम बीच में है। चेहरे पे कहीं कोई टेंशन नहीं है। और हमारी सांस आ रही है और जा रही है, बस उसके ऊपर ध्यान रखते हुए 1-2 मिनट के लिए रेस्ट करेंगे शवासन में। राइट साइड में करवट लेते हुए, हाथ का पिल्लो बनाते हुए 1-2 सांस के लिए रुकेंगे यहाँ पे और पाम को पुश करते हुए मैट के ऊपर बैठ जाएंगे। यहाँ पे हमारा योग अभ्यास खत्म हुआ, प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले अपने ओम की ध्वनि करेंगे एक बार, तो प्राणायाम शुरू करेंगे। तो हाथों को ज्ञान मुद्रा में, चिन्ह मुद्रा में रखते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, ओम की ध्वनि करेंगे। भस्त्रिका प्राणायाम, तो उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। पहले मुट्ठियां बंद करके शोल्डर्स के पास लेकर आएंगे और 20-20 के 3 सेट करेंगे, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। ब्लड प्रेशर वाले थोड़ा सा, जिसको ब्लड प्रेशर रहता हो, थोड़ा स्लो स्पीड से ही करे। तो चलिए शुरू करते हैं।
रेस्ट करेंगे 1-2 सेकंड के लिए, 1-2 ब्रीथ के लिए। थोड़ा मीडियम स्पीड से करेंगे। अब 20 का सेट फास्ट करेंगे थोड़ा सा। आराम से बैठ जाएंगे हाफ लोटस में और सुखासन में, जैसे जो भी कंफर्टेबल हो जिसमें आप बैठते हो। और हैंड मुद्रा अपने ज्ञान मुद्रा में या चिन्ह मुद्रा या ध्यान मुद्रा में रखते हुए कपालभाति करेंगे। तो उसमें हमें अपने मूल बंध को लगा के रखना है, कमर सीधी रखनी है एकदम, और शोल्डर्स हमारे नीचे रहें। सांस भरेंगे और सांस को निकालेंगे, उसके बाद सिर्फ सांस निकालने पे ही हमको ध्यान देना है, लेने पे नहीं। तो करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्पीड में कर रही है एकदम सेफ है, सभी कर सकते हैं इसको। अदरवाइज आप अपने हिसाब से करिए जो फास्ट कर रहे हैं।
जब बीच में थक जाएं तो थोड़ा एक दो सांस के लिए लेते हुए थोड़ा नॉर्मल रुक जाएं, वेट कर लें अपना, मतलब थोड़ा रेस्ट कर लें। कमर थक जाए तो थोड़ा साइड में ट्विस्ट कर लें या चेयर पे बैठ के कर लें। और सरलता से हमें करना है, एकदम सरल स्वभाव से, जबरदस्ती नहीं करना है। आजकल लोग अपना वीडियो क्यों नहीं खोलते? मैं जब था तब तक तो हम सबसे बोलते रहते थे, खोलते रहते थे लोग वीडियो देखे। किसी ने नहीं खोला वीडियो, केवल अंजलि ने खोला। गोपाल जी ने भी नहीं खोला आज। जी उसमें ड्रेस का कुछ कोड रहता है ना, शॉर्ट्स में नहीं खोलना रहता है, इसलिए पूरा पायजामे में आना पड़ता है। चलिए, गोविंद जी 2 दिन के और मेहमान हैं आपके। गोविंद जी वापस आ रहे हैं इंडिया। गोविंद टंडन। आप वापस आ गए क्या भाई साहब? हाँ देखिए, आपके सामने है। मैं गया ही कब था। ये करीब 7-8 मिनट हो गए हमको। नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। तो उसके लिए हमें सांस भरेंगे और सांस को बाहर निकालते हुए 3 बंद लगाने हैं। मूल बंद, उद्यान बंद और जालंधर बंद। इसको थोड़ा होल्ड करना होता है, लेकिन अगर ब्लड प्रेशर हाई रहता हो किसी का तो वो ज्यादा देर होल्ड ना करें। तो 3 बार करेंगे इसको। तो चलिए करते हैं। ब्रीद इन,
तो सांस के लिए रेस्ट करेंगे, उसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। तो उसके लिए हमें लेफ्ट से सांस भरेंगे और राइट से निकालेंगे, फिर राइट से सांस भर के लेफ्ट से निकालना है। ऐसे हमारा एक साइकिल हुआ पूरा। तो इसको हम करीब 3-4 मिनट कर लेते हैं। तो राइट नॉस्ट्रल को राइट थंब से बंद करेंगे और रिंग फिंगर से लेफ्ट नॉस्ट्रल को। 2 उंगलियां आप अपने फोल्ड कर सकते हैं या माथे के ऊपर रख सकते हैं, जैसे भी आपको ठीक लगे। तो चलिए करते हैं। इसमें भी ध्यान रखेंगे कि हम मूल बंद अपना लगा के रखें और कम हमारी सीधी रहे।
लेफ्ट से सांस निकालते हुए हम अपने अनुलोम विलोम प्राणायाम को यहीं पे फिनिश करेंगे। नेक्स्ट करेंगे ब्राह्मणी प्राणायाम। तो उसके लिए हम हाथों की उंगलियों को आंखों के अंदर की तरफ लाइटली रखेंगे और इंडेक्स फिंगर को माथे के ऊपर और अंगूठे से कानों को बंद करेंगे। सांस भरेंगे और सांस निकालते समय नाक से और उसका हनी बी की तरह साउंड करते हुए बाहर से हमिंग की साउंड करते हुए सांस को बाहर निकालेंगे। ये हम 5 बार करेंगे। इसमें कोहनियां हमारी फैली हुई होंगी तो चेस्ट हमारी ओपन है। तो चलिए करते हैं। नेक्स्ट करेंगे उद्गीर प्राणायाम। तो उसमें हम ओम की ध्वनि का जाप करेंगे और धीरे धीरे अब स्लो आवाज करते हुए ध्यान में बैठ जाएंगे 1-2 मिनट के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं।
मिलके एक बार सामूहिक ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद शांति पाठ। ओम द्यू शांति अंतरिक्ष ध्युम शांति पृथ्वी शांति रापा शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे, हथेलियों को आंखों के ऊपर रखेंगे और हथेलियों को सामने लाते हुए देखते हुए हम मंत्र का जाप करेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति ही शांति ही शांति ही। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद आज के योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन।